Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में क्या आपको प्राप्ति होगी. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर होगा. तो उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदे में ही आप रहेंगे, क्योंकि उसको जानने के लिए, ठीक है, उसको जानने के बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा सब चीज़ें. ये हम उम्मीद करते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, डेफिनेटली क्या होके रहेगा, कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं फ्यूचर में. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना कि ऐसा कोई बिल्डिंग या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हाइट वाला बिल्डिंग, मे बी स्काई स्क्रैपर या समथिंग लाइक दैट, कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, लेकिन बहुत बड़ा जो है वो हाइट वाला बिल्डिंग में आपका वहाँ पे जाना, और वहाँ पे सब कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं. मतलब क्या है, हो सकता है कि वो कोई सेंट्रलाइज्ड बुकिंग रिजर्वेशन एरियाज़ हो, जहाँ पे फ़्लाइट बुकिंग्स होता है, मे बी होटल रिजर्वेशंस होते हैं, या ऐसा होता है इट कैन बी लाइक एन एम्बेसी और समथिंग, और इट कैन बी लाइक अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. बट मुझे यहाँ पे इतना तक दिख रहा है कि वहाँ पे ना लीगल पेपर्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से चीज़ें प्रोसेस होते हैं. मे बी एनी टाइप ऑफ एनरोलमेंट सेंटर ऑफ समथिंग लाइक दैट. आप जहाँ जहाँ स्टेयरकेस में जाएंगे आप देखेंगे लॉबी में या पैसेज में या कॉरिडोर में, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी सीसीटीवी लगा हुआ रहेगा बहुत ज़्यादा. तो आप बोल सकते हैं कि विल बी अंडर सर्विलेंस, ठीक है. जैसा बोला जाता है ना कि मॉनिटरिंग होता है वहाँ पे. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ही सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. या ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस प्रकार हो. यहाँ पे देखो कितना सुंदर से एक कैंडल आया है, बहुत, वो जो पिलर वाला कैंडल है ना, इस तरह से आया है. मतलब यहाँ पे यही है कि आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस बिल्डिंग में या उस जगह पे जाने के बाद आपका जो है ना फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है यहाँ पे. तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा. हो सकता है कि आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए वहाँ पे जाए, क्लाइंट्स के लिए वहाँ पे जाए, ठीक है. आपको हो सकता है यू हैव टू पब्लिसाइज योर प्रोडक्ट, ठीक है, और सर्विसेज, उसके लिए आप जाए. बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे रहेंगे, हो सकता है कि आपको प्रेजेंटेशन देना पड़े. सो आई डू थिंक सो इट इज़ गोइंग टू हैपन. यहाँ पे देखो इस तरह से चीज़ें मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है, लाइक इट इज़ लाइक अ ईयर रिंग और अ ईयर ड्रॉप और समथिंग लाइक दैट. ईयर रिंग ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सुंदर सा है, या ये कोई एक फ्लोरल अरेंजमेंट भी हो सकता है, फूल का भी हो सकता है यहाँ पे. सो आई डू थिंक सो दैट देखो धीरे 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 ये वो भी कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कोई फॉर्मल ओकेशंस हो सकता है कि उस बिल्डिंग में सेलिब्रेट होता हो और आप वहाँ पे जाएंगे, इस तरह से दिख रहा है. करेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास या आपके जो नेटवर्क है, जहाँ पे भी लोग हैं लेकिन कम है, वहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स में लोग कम हैं. आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा ही कांटेक्ट में आएंगे लोगों के, और हो सकता है कि आप ही के ग्रुप के, आप ही के बराबर लेवल के या उससे भी हायर लेवल से आप कनेक्टेड होंगे. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक व्हाट आई कैन सी लाइक दिस. ओके, एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, जिस तरह से दिख रहा है ना जैसे कोई यहाँ पे जो है ना, यस, दैट दिस पर्सन, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो अपना पैर इस तरह से करके बैठे हैं. पोस्चर तो देखो इसका, मतलब आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, लाइक दिस. ये आपकी पोजीशन हो सकती है, ठीक है.
और देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, यहाँ पे एक टेडी फेस भी आ रहा है। यहाँ पे देखो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स का साइन आ रहा है बार बार रिपीटेडली, इट मीन्स व्हाट यू नो दैट आप और बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप करके आने वाले समय में बहुत ही क्रिएटिव प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले हो। मतलब क्या है ना, हो सकता है कि अभी जो है आप जिस ग्रुप के साथ डील कर रहे हो, मे बी आपको रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रीग्रुप करना पड़ेगा, आपको फिर से ग्रुप जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। जो लोग रियली काबिल है आपको उनको एक साथ लेना पड़ेगा। आगे आप यही करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप जो है किसी ऐसे स्पेशल पर्सन को मिले, मे बी कंसर्ट में, एनी टाइप ऑफ पब्लिक एरियाज पे, ऐसा हो सकता है कोई पार्क पे, कोई लाउंज पे, हो सकता है इट कैन बी लाइक यस, कैन बी अ शॉपिंग आर्केड, एनीवेयर, बट इट इज़ अ पब्लिक एरिया। यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। ठीक है, और इनके साथ आपका स्पेशल जो है बातचीत होता रहेगा। मतलब एक बार कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज हो गए फिर बातचीत होता रहेगा। अभी जेंडर के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, इट कैन बी ऑफ एनी जेंडर, बट बातचीत होता रहेगा। इट विल कंटिन्यू, दैट पर्सन विल बी बिकम ओके वन ऑफ द बेस्टीज आप बोल सकते हो। आपके फ्रेंड लिस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही होगा। इस तरह से मुझे दिख रहा है। और देखते हैं कि क्या शेप आता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक व्हाट दैट, हो सकता है कि रिसेंटली आपको ऐसा लगा हो कि स्लाइट फेलियर के वजह से या कुछ जगह पे रिजेक्शंस के वजह से या ना कंप्लीट करने का जो एक अफसोस आपके मन में रह रहा है वो नहीं रहेगा आने वाले समय में। आपको ऐसा डर भी नहीं लगेगा कि आप रिजेक्ट होंगे, आपको प्रॉब्लम होगा, आपको दर्द होगा, तकलीफ़ होगा। क्योंकि जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनी सिचुएशन, चाहे विनिंग हो चाहे लूजिंग हो, एनी थिंग इट इज़ लाइक दैट। ओके, आई कैन सी लाइक लॉट ऑफ शेप्स। इधर तो ये एक 2 शेप हो सकता है या इट कैन बी लाइक ए रुपी सिंबल हो सकता है। तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि धीरे 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 आपके लिए और भी ज़्यादा जो ब्लॉकेज हो रहा था ना उस जगह पे, और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ही क्रिटिकल हो रहा था आपको समझने में, अरे ये क्या हुआ, मैं किस तरह से करूँ, हैम्पर हो रहा था आपका प्रोग्रेस। ठीक है, और जैसे आप कुछ चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे और जैसे कुछ लोग आपको भी नहीं समझ पा रहे थे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी मोर। ठीक है, यू आर गोइंग टू एनालाइज, आप पूरी तरह से A to Z, ठीक है, यू विल जस्ट डू इट कि देखो ठीक है यहाँ पे है, मेरा जो है तकलीफ़ यहाँ पे था, अभी ये क्लियर है। ओके, सो इट इज़ लाइक दिस। बट मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि आने वाले समय में किसी के साथ आपका जो है ना इंटरेक्शन, वही आपको और कॉन्टैक्ट्स देंगे, वही आपको और रेफरेंसेस देंगे, वही आपको और कुछ न्यू पॉलिसीज़ के साथ, ठीक है, कि कुछ न्यू स्कीम्स के साथ, कुछ न्यू ट्रांजैक्शंस के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मतलब वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे आपके साथ जो किया है ना वो किसी के साथ ऐसा ना करे। मे भी आपको ऐसा लग रहा है, बट यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, या आप उस जगह पे और नहीं करना चाहते हो, तो यस, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट। ठीक है, आप नहीं करोगे भी नहीं आने वाले समय में। यहाँ पे देखो द ब्रैकेट एंड्स एंड अगेन इट बिगिंस एंड क्लोजेस। सो यहाँ पे इस तरह से ही चीज़ें आ रहे हैं, पर उसके वजह से जो करंट सिचुएशन में आप जो झुक रहे हो ना, ये बात सही नहीं है। यू आर कॉजिंग पेन टू योर सेल्फ, आप खुद को पेन दे रहे हो, ये बात सही नहीं है। ये नेगेटिव एनर्जी है जो आपको पूरी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, निकाल देना पड़ेगा वो थॉट। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, प्रोडक्टिविटी सही नहीं हो रहा है इसलिए बातें सुना रहे हैं,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में भी या दूसरे संस्था में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ऑल राइट, और उसके वजह से फैमिली इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं, राइट। यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन दैट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। व्हाट कैन कम इन देयर लाइफ फॉर श्योर, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। व्हाट कैन कम इन देयर लाइफ फॉर श्योर। देखो, a partnership for the new age, it's a time to welcome it, I told you। now ये पार्टनरशिप, लव, रिलेशनशिप, रोमांस, ये तो है ही। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि इट इज़ अ बिजनेस पार्टनरशिप, लाइक पार्टनरशिप फॉर लॉन्ग टर्म, जहाँ पे डीलर्स के साथ हो सकता है आपका, सप्लायर्स के साथ हो सकता है आपका, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो सकता है बहुत टाइम के लिए। पार्टनरशिप इट कैन बी विद एन ऑनलाइन एग्रीमेंट, ये भी हो सकता है, ऑफलाइन एग्रीमेंट ये भी हो सकता है। लॉज मैंने आपको बताया था, उसके साथ कुछ कानून या नियम जुड़ा हुआ रहेगा ऑफ कोर्स। अगर ये पार्टनरशिप है तो लीगल पार्टनरशिप विद अ मैरिज, राइट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो आई टोल्ड यू, यहाँ पे पार्टनरशिप, यहाँ पे पार्टनर्स, योर डीपेस्ट डिज़ायर्स कंस्ट्रेन यू। अगर आप बहुत कुछ एट ए टाइम सोच रहे हो कि मुझे ये भी प्राप्त करना है, मुझे वो भी प्राप्त करना है, मुझे ये भी चाहिए, ठीक है, मुझे अब जो है मुझे अभी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए, ओके, यू आर फीलिंग लाइक दिस। नहीं, मुझे ये जो है अपने फैमिली को भी कन्विंस कर लेना पड़ेगा ताकि वो भी मुझे हेल्प करे कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस में, ठीक है। आपको ये भी लग सकता है कि चलो आज जो है ना ये हो गया, अभी मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है, आई शुड फाइंड अ पार्टनर एंड गेट मैरिड। ऑल एट ए टाइम आप करने जाओगे ना तो वो डिज़ायर है, वो आपकी ख्वाहिश है, वो आपकी इच्छाएं हैं, वो आपको और दबोच लेंगे। जितना आप पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो इट इज़ गुड, बट इट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपको 100% डिवोटेड भी होना पड़ेगा, डेडिकेटेड भी होना पड़ेगा। फिर एवरी सिचुएशन हैज़ गॉट इट्स डार्क साइड, वो भी आपको देखना है। यू विल गेट मैरिड, इट्स गुड, बट देर आर ऑल्सो डिसएडवांटेजेस, देर आर ऑल्सो एडवांटेजेस, है ना। लेकिन एक साथ अगर पाने की कोशिश करोगे तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा वहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। द टाइम इज़ राइट, सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। आप, आपके माइंड, आपके हार्ट और आपके सोल, ये तीन अलग है। आपके हृदय कुछ और चाहते हैं, आपका दिमाग कुछ और इशारा करता है, और आत्मा जो है वो लेकिन अमर है, वो इमॉर्टल है, वो कुछ और मांग रहे हैं। सो मेक श्योर जो आप चाह रहे हो, जो आपका दिमाग कह रहा है और आपकी आत्माएं जो कह रही है, उसमें एक अलाइनमेंट होना चाहिए। अदरवाइज आपका आप जो पाना चाहते हो कुछ समय के बाद शायद आप नहीं चाहोगे उस चीज़ को, वो ना हो। योर सोल मस्ट वांट इट। आपका जो आत्मा है ना उसको पहले जागृत करो, वो क्या चाहता है पहले सुनो। आप तो माइंड और हार्ट को कंट्रोल कर ही सकते हो, लेकिन सोल को नहीं कर सकते। सोल को पहले आपको समझना पड़ेगा, व्हाट डज इट वांट। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बी इन द फैशन इंडस्ट्री, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आपको डिफरेंट पोर्टफोलियोज़, डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट मॉडल्स, सब कुछ आपका अरेंजमेंट आपको करना है, राइट। प्लेटफॉर्म चाहिए, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, वट एवर यू वांट, मार्केटिंग कंपनीज, पब्लिसिटी करना है, सब कुछ सही है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके मन में यही चल रहा होगा, अरे आई डोंट नो ये शायद मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ। तो दिमाग ये वहाँ पे एक ट्रिक खेल देता है। हृदय कुछ और चाहता है, नहीं हमें तो थोड़ा रिलैक्स करना है। अभी आत्मा चाहते हैं कि यू शुड बी लाइक you should be like the best designer, you want to be the best designer, आपका सोल वही चाहते हैं, one of the best designers in the world। बट आपका हृदय कुछ और कह रहे हैं कि आप रिलैक्स हो जाओ, आप और कंफर्टेबल होना चाहते हो।
ठीक है, और आपका दिमाग ये कह रहा है पता नहीं, शायद ये ट्रिकी है, शायद बहुत पैसा बर्बाद होगा लेकिन रिजल्ट कम आएगा, ये सब चीज़ जो है ना तकलीफ दे देता है फिर लास्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड कि आपके सोल क्या चाहते हैं, व्हाट डज योर सोल वांट, यू हैव टू डिसाइड। अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, कोई एक ऐसा समाचार जो आपके तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो आपके ड्रीम्स के थ्रू भी हो सकता है। किसी को आप देख सकते हैं लाइक यू नो इन अ मैरिज फंक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग भी हो सकता है कि आप किसी से इमोशनल कमिटमेंट चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, ये भी होता है मीनिंग। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.